पिछले 20 सालों से भारत में ग्रामीण रोजगार की दुनिया एक ही कानून के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब लगता है कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की। जब से ये 2005 में लागू हुआ, तब से ये कानून ग्रामीण भारत का एक जाना पहचाना और एक बहुत ही प्रभावशाली हिस्सा बन गया है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या होगा जब इतने स्थापित कानून को बदल दिया जाए, क्योंकि एक नया कानून अब इसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आज इसी बदलाव की परतों को खोलकर समझते हैं। इस नीतिगत बदलाव के असर को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा, है ना? तो ये है वो नया कानून। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। नाम थोड़ा लंबा है, तो चलिए इसे संक्षेप में वीबीजी रामजी एक्ट कहते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और ये मनरेगा की जगह लेने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 2 दशक से जो सिस्टम चल रहा था उसे पूरी तरह से बदलने के पीछे सरकार का क्या तर्क है? चलिए क्या से क्यों पर चलते हैं। सरकार का सबसे पहला तर्क ये है कि 2005 वाला ग्रामीण भारत अब वैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल गया है। और ये आंकड़े देखिए, ये काफ़ी कुछ कहते हैं। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 27.1% थी और 2022-23 तक ये घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। तो तर्क ये है कि इतने बड़े बदलाव के बाद शायद पुराना मॉडल अब उतना फिट नहीं बैठता। इसके अलावा मनरेगा में कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो लगातार बनी हुई थीं, जैसे कि फंड का गलत इस्तेमाल, मॉनिटरिंग का कमज़ोर होना और अक्सर जो संपत्ति बनती थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। और ये आंकड़ा देखिए, केवल 7.61% परिवार ही 100 दिन का काम पूरा कर पाते थे। तो नए एक्ट का एक बड़ा मकसद इन गहरी समस्याओं को ठीक करना है। तो ये ठीक कैसे होगा? देखिए, प्लानिंग का पूरा तरीका ही बदल दिया गया है। अब प्लान बनेंगे स्थानीय विकसित ग्राम पंचायत लेवल पर, फिर उन्हें ब्लॉक और जिले के साथ जोड़ा जाएगा। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, इन सभी योजनाओं को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ अलाइन किया जाएगा। मतलब अब ये प्रक्रिया ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, ज्यादा टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पुरानी और नई व्यवस्था में आखिर मुख्य अंतर क्या-क्या है, एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा बदलाव, काम के दिनों की गारंटी। मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी थी, जबकि वीबीजी रामजी एक्ट में से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये एक साफ बढ़ोतरी है। और ये शायद सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव है। देखिए, मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन सिस्टम था। मतलब अगर किसी ने काम मांगा तो उसे काम देना एक कानूनी अधिकार था और ये पूरे देश में लागू था। लेकिन नया कानून सप्लाई ड्रिवन है, यानी काम सरकार की योजना के हिसाब से दिया जाएगा। और ये भी जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नोटिफाइड यानी अधिसूचित क्षेत्रों में ही लागू होगा। ये फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। फंडिंग के मॉडल में भी एक जबरदस्त बदलाव आया है। मनरेगा में मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब वीबीजी राम जी एक्ट के तहत ये 60-40 के अनुपात में बटेगा। 60% केंद्र देगा और 40% राज्य सरकार को देना होगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्यों पर अब ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी आएगी। तो संक्षेप में ये टेबल सारे बड़े बदलावों को एक ही जगह पर दिखाती है। काम के दिनों से लेकर फंडिंग, कवरेज और काम के तरीके तक, दोनों सिस्टम के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। तो अब जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव होता है तो बहस तो होती ही है ना? तो चलिए अब इस नए कानून के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उन पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। तो जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि इसके कई फायदे होंगे, जैसे खेती के पीक सीजन में 60 दिन काम रोकने का नियम है, जिससे खेतों के लिए मजदूर आसानी से मिलेंगे। जो संपत्ति बनेगी वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की और टिकाऊ होगी। और क्योंकि अब राज्य भी पैसा लगा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो कुछ गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इससे काम का कानूनी अधिकार कमजोर हो सकता है। गरीब राज्यों पर पैसे का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और उन लोगों का क्या होगा जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जिन्हें नोटिफाई नहीं किया गया है। डर ये है कि ये ग्रामीण गरीबों के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच को कमजोर कर सकता है। ये जो कोटेशन है, ये इस पूरी बहस का सार है। ये सिर्फ एक योजना में बदलाव नहीं है,
बल्कि ग्रामीण कल्याण को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव है। ये अधिकार आधारित सिस्टम से एक बजट आधारित सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस नए कानून का भविष्य क्या है और इसे असल में जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि VBGI रामजी एक्ट को अलग से नहीं देखा जा रहा। इसे सरकार के बड़े लक्ष्य यानी विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ा गया है। मतलब इसे सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय विकास रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल होगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी, GPS से कामों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और हर 6 महीने में सोशल ऑडिट करना अनिवार्य होगा। और इस नए कानून को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस पहल भी शुरू हो चुकी है। एक VBG रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि युवा पीढ़ी को भी प्रतियोगिताओं के जरिए ग्रामीण विकास से जोड़ा जा सके। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये नया ढांचा एक ज्यादा समृद्ध ग्रामीण भारत बनाएगा, या फिर ये उस जरूरी सुरक्षा कवच को हटा देगा जिस पर करोड़ों लोग निर्भर थे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हम सबके सोच